हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बूस्टर बुक्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के पहले पार्ट में इस बुक के 6 चैप्टर्स को जान चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सब उसके बाद के सभी चैप्टर्स को समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप इस बुक को डीपली समझ पाएंगे। और अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे देखना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 7, मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। ऑथर कहते हैं कि आपके सक्सेस के पीछे आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है वह आपके एनवायरनमेंट का ही देन है, फिर चाहे वह पॉजिटिव हैबिट हो या फिर निगेटिव। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका बोलने का तरीका या आपकी चाल ढाल, ये सब आप अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल से ही सीखते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी का ग्रोथ हमारे भोजन पर डिपेंड करता है, उसी तरह से हमारे माइंड का ग्रोथ हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। हमारा एनवायरनमेंट ही हमें सोचने का तरीका देता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव, हम बड़ा सोचते हैं या फिर छोटा, ये सब हमारे एनवायरनमेंट की ही देन होती है। सो अगर आप बड़ी सोच रखना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें या फिर उसे सुधारने का प्रयास करें। अपने माहौल के प्रति हमेशा पॉजिटिव फील करें। छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में न आए। जो लोग आपके हारने पर खुश होते हैं, उन्हें खुश होने का मौका न दें। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो हमेशा पॉजिटिव और बड़ी सोच रखते हों। जिससे भी बात करें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करने का प्रयास करें। कभी भी नेगेटिव तरीके से बातें ना करें। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। अपना काम खुद से करें, कभी भी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। अपने काम को हमेशा बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से ही सलाह लें, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। आपकी सोच कैसी है या आपके विचार कैसे हैं, इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपके हाव भाव, आपके चाल ढाल या आपके एटीट्यूड से ही पहचान लेते हैं कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात करते हैं तो उसकी आवाज़ की टोन से, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से आप समझ जाते हैं कि आपके प्रति उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है। हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारा ब्रेन। हम क्या सोचते हैं, किसी के प्रति हमारी कैसी फीलिंग्स हैं, इन सबको हमारा ब्रेन तुरंत पहचान लेता है और हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है, जिससे हमारा बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड कीप पॉजिटिव एटीट्यूड्स। प्रोफेसर अरविंद एच सेल, जो एक अमेरिकन लीडरशिप स्पेशलिस्ट हैं, वे कहते हैं कि किसी भी अचीवमेंट के लिए कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी के अलावा एटीट्यूड का होना भी जरूरी है। जब आपका एटीट्यूड सही होगा, तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। प्रोफेसर अपने कॉलेज टाइम की एक स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं, जब मैं अपने इतिहास का क्लास अटेंड कर रहा था तो हमारे हिस्ट्री प्रोफेसर, जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी और वे बड़े ज्ञानी भी थे, परंतु उनके लेक्चर बहुत बोरिंग हुआ करते थे, क्योंकि वे इतिहास को एक जीवंत और रोचक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय केवल तथ्य और तारीखें गिनाते रहते थे। विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में कोई रुचि नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर को ही अपने लेक्चर या विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने वहां पर सफल जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत सीखा। सिद्धांत यह था कि दूसरों को मोटिवेट या उत्साहित करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को मोटिवेट और उत्साहित करना पड़ेगा। उत्साह का मतलब है जोश, एनर्जी से भरपूर। जितना अधिक उत्साह होगा, परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे। सो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को साथ रखें, खुद को हमेशा उत्साहित रखें। ऐसा एटीट्यूड रखें जिससे आप हमेशा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रहें। जैसे मैं तैयार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, किसी भी हालत में आज मुझे ये काम पूरा करना है और मैं इसे कर लूंगा। अगर ऐसा एटीट्यूड आप हमेशा रखते हैं तो पक्का अपने लाइफ में जल्द ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो ये मत सोचिए कि आप केवल अपने दम पर उस सफलता को हासिल किए हैं। आपके उस सक्सेस के पीछे कई लोगों का सहयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली का सहयोग, आपके दोस्तों का सहयोग या आपके पड़ोसियों का सहयोग। किसी न किसी रूप में इनका सहयोग होता ही है। और ऑथर ने इसे सफलता हासिल करने का मूलभूत नियम भी बताया है। वे कहते हैं कि सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, उनका सहयोग करें। जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं और उनका सहयोग करते हैं तो वे भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप लोगों को पसंद करते हैं और उनके प्रति आपकी सोच अच्छी है तो वे भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपको पसंद करेंगे। किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर के चुनाव के लिए एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में एक नाम रखा जाता है और चेयरमैन लोगों से पूछते हैं कि इनके बारे में आपकी क्या राय है। इसके बाद वहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग सकारात्मक राय देते हैं, जैसे वह एक अच्छा इंसान है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका तकनीकी ज्ञान भी अच्छा है, वह हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा सेल्स मैनेजर हो सकता है। वहीं कुछ लोग नकारात्मक राय देते हैं, जैसे उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं। मैं जानता हूँ कि उसका तकनीकी ज्ञान अच्छा है, बट लोग न तो उससे पसंद करते हैं और न ही उसकी इज्जत करते हैं। आपको वैसा ही व्यवहार दिया जाता है जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। इसलिए लोगों के साथ हमेशा दोस्ती का भावना रखें, लोगों के प्रति लोकप्रिय बने। चैप्टर के अंत में ऑथर कुछ सिद्धांत शेयर करते हैं जिन्हें फॉलो करके आप लोगों के प्रति अच्छा और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उनका नाम पूछें, उनके बारे में जानें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और ज़्यादा बोले ना। इससे वे समझेंगे कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इसके बदले में वे भी आपको पसंद करने लगते हैं और आप में रुचि रखने लगते हैं। किसी व्यक्ति की अच्छाइयों और तारीफ के काबिल गुणों को खोजते रहें।
उसकी बुराइयों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद न करें। इसके अलावा दूसरे लोगों को अपनी सकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच में बदलने का मौका न दें। लोगों के बारे में सकारात्मक चिंतन करें, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सक्सेसफुल लोगों की तरफ बने, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें करने का पूरा मौका दें। जब भी आप असफल हों तो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं। याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद फिर से जीतने वाले हैं। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालें। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं और परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अभी स्टार्ट कीजिए और आपका स्टार्टअप ही आपके समय को परफेक्ट बना देगा। सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, वे चीज़ों को करने वाले होते हैं। उनके पास उनका फ्यूचर प्लान होता है जिसे पूरा करने के लिए वे सबसे पहले अपने डेली टास्क को कंप्लीट करते हैं और अपने लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग इनएक्टिव होते हैं, वे चीज़ों को टालने वाले होते हैं और हमेशा प्रूव करने वाले होते हैं कि वे उस काम को क्यों नहीं कर पाए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ गोल्स हैं और आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए कर्मठशील बने, काम करने वाला बने, कामों को टालने वाला न बने। अपने डेली टास्क पर फोकस करें। डेली खुद से वादा करें कि आज मुझे ये काम करना है तो करना है। और जब आप अपने डेली किए गए वादा को कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशी मिलती है और आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। आपके विचारों का मूल्य तभी होता है जब आप उन पर अमल करते हैं, जब आप उन पर एक्शन लेते हैं। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदलें। लाइफ में अगर आप कभी फेल होते हैं तो ये मत सोचिए कि आप हार चुके हैं। फेलियर आपके और आपकी सफलता के बीच का एक हिस्सा होता है। अगर आप फेलियर तक पहुंचकर वापस आ जाते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एफर्ट्स डालना कभी मत छोड़िए। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अपने पहले प्लान से सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो दूसरा प्लान बनाइए और उससे प्रयास कीजिए। फिर भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो नए एक्सपेरिमेंट के साथ अपने प्लान को चेंज करते रहें और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस की गारंटी है। अगर आप एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ते हैं तो 100% एक दिन आप अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। एक ऐसा इंसान जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जो एक सक्सेसफुल इन्वेंटर रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक फेमस लाइट बल्ब का आविष्कार करने वाले पहले इंसान थे। ये 10,000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब का आविष्कार करने में, उसके बाद ये सक्सेसफुल हुए। इन्होंने 10,000 नए एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर इनके हाथ जैकपॉट लगा। ये अपने गोल्स के साथ लगे रहे, कभी भी पीछे नहीं हटे। ये नए एक्सपेरिमेंट के साथ ट्राई करते रहें और ये काम किया। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप उस रास्ते को बदलें जिस रास्ते से आप अपने लक्ष्य तक जा रहे हैं, ना कि अपने लक्ष्य को। जब भी आप अपने जीवन में असफल हों तो उस असफलता की गहराई से अध्ययन करें। यह पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी, ताकि आप वह गलती दोबारा कभी न करें और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। जब आप हारे तो उस हार से सबक सीखें और फिर अगली बार जीतने की तैयारी करें। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाएं, सफल बने। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि लक्ष्य के बिना इंसान के जीवित रहने का कोई महत्व नहीं होता। लक्ष्य के बिना वह पशु समान होता है। कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब उसके पास कोई लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य बड़ा हो सकता है या फिर छोटा। बिजनेस में सफलता भी अक्सर इसीलिए मिलती है क्योंकि उसे हासिल करने का एक टारगेट बनाया जाता है। लक्ष्य के बिना इंसान इधर से उधर भटकता रहता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है, इसीलिए वह कहीं भी नहीं पहुँच पाता। इम्पोर्टेंट बात यह नहीं कि आप कल क्या थे या आप आज क्या हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इस बात की कल्पना करें कि आज से 5 या 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। आप कौन से घर में रहने वाले हैं, आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, आप अपने फैमिली के लिए क्या कर सकेंगे। अगर आप ऐसा गोल सेट करते हैं तो गारंटी है कि आने वाले कुछ सालों में आप इन्हें हासिल कर लेंगे। सो अगर आपको एक बेहतर लाइफ जीना है, अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो आपको लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। गोल सेट करने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना सीखें। ऐसी चीज़ें खरीदें जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति का विकास हो। अच्छी किताबें पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानें, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानें। जब आपका गोल सेट हो जाए तो उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और उसे फॉलो करें। आपका डेली गोल ही आपके सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प करता है। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। सोचे तो लीडर की तरह। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और इस सहयोग को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो, लीडर बनने की योग्यता हो। लीडर बनने के लिए आपको अपनी सोच का विकास करना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उनके नज़रियों से चीज़ों को देखें। अगर आप उनके नज़रिए से देख सकेंगे तो आपके लिए वह तरीका ढूंढना आसान हो जाएगा जिससे सामने वाले से मनचाहा काम करवाया जा सके। कोई भी काम करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं इस बारे में क्या सोचता। अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। अपनी व्यक्तिगत और बिजनेस समस्याओं को हल करने के लिए खुद को एकांत में ले जाएं। हर दिन सिर्फ सोचने के लिए कुछ समय अकेले गुजारें। डेली कम से कम आधे घंटे का समय निकालें और खुद से अकेले में बात करें। खुद से पूछें कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ
क्या मैं खुद पर काम कर रहा हूँ? क्या मैं एक लीडर की तरह सोचता हूँ? अगर आप डेली खुद से बात करते हैं, डेली खुद के बारे में सोचते हैं, तो पक्का आप खुद पर काम कर पाएंगे और खुद को एक बेहतर और सफल इंसान बना सकेंगे। और इससे आपके सोचने और करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। सो हमेशा बड़ी सोच में विश्वास रखें, वाकई ये जादू की तरह काम करता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक की पूरी समरी हमने आपको 2 पार्ट में समझा दिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देखना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर आप इस बुक में दिए गए 13 चैप्टर्स के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आप अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे और अपनी सोच को विकसित कर सकेंगे। और हो सके तो आप इस बुक को फिजिकली खरीद कर पढ़ें। यह बुक आपकी सोचने की पूरी नज़रिया को ही बदल देगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही बुक समरीज हमेशा मिलती रहेंगी। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।